बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं बना रही हूँ। बहुत दिन हो गए, क्योंकि सच बताऊँ तो मैं पहचान ही नहीं पा रही हूँ कि हो क्या रहा है। मेरी ज़िंदगी पिछले 25 सालों में इतनी नहीं बदली जितनी चंद हफ्तों में बदल गई है। मेरी ज़िंदगी ने कभी इतने रंग नहीं बदले 25 साल में भी जितने पिछले कुछ एक महीने में बदले रंग, स्पीड। कभी कभी हम सालों रुके हुए पानी की तरह हमारी ज़िंदगी रहती है। सेम वही रूटीन चलता है, बस ज़िंदा है हम, वही चलता चला जाता है। और कभी एक दम से उस रुके हुए पानी में इतने तगड़े तूफ़ान आते हैं कि समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। सोचने का वक्त ही नहीं दिया जाता, इतनी तेज़ स्पीड हो जाती है। पहले बिल्कुल थमा हुआ पानी, रुका हुआ पानी, और फिर इतनी तेज़ स्पीड कि आप सह ना पाओ। यही मेरी ज़िंदगी की कुछ कहानी है। मेरी ज़िंदगी 25 साल तक एक रुके हुए पानी की तरह रही, बहुत धीरे मूव करा। और अब इस साल पता नहीं क्या मतलब इतना तेज़ चीज़ें मूव कर रही हैं। मैं ये कहूँगी बर्बादी की तरफ भी और आबादी की तरफ भी। बस चीज़ें मूव बहुत जल्दी कर रही हैं। इतनी तर 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 चीज़ें हो रही हैं कि सांस लेने का वक्त नहीं मिल रहा है यार। मैं बता नहीं सकती क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। मुसीबतें आ रही हैं तो हर तरफ से आ रही हैं, हर तरफ से, और सॉल्यूशन नहीं मिल रहे मुसीबतों के। और कोई नई लोगों की एंट्री हो रही है लाइफ में तो वो समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। कुछ समझ नहीं आ रहा। लाइफ इतनी तेज़ बदल रही है चंद महीनों में, एक ही महीने में कहूँगी मैं तो। इतनी स्पीड, मतलब मैं जानती थी कि जब लाइफ एक एक्सट्रीम पे जाती है तो दूसरे एक्सट्रीम पे भी ज़रूर आएगी। मुझे समझ लेना चाहिए था कि हमारी ज़िंदगी इतनी धीरे चल रही है तो ज़रूर एक ऐसा समय आएगा जब इतनी तेज़ चलेगी ज़िंदगी। वही समय आ रहा है। मैं जीवन को समझने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं आश्चर्यचकित रह जाती हूँ कि जीवन जो चला रहा है वो चाह क्या रहा है। मैं कोई शिकायत नहीं कर रही, बस मैं बता रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी कुछ दिनों से मुझे इतने बदलाव दिखा रही है कि मुझे वक्त ही नहीं मिल रहा, ना तो बैठने का, ना सोचने का, ना कुछ बोलने का। मैं तो खुद को नहीं पहचान पा रही हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं भूल चुकी हूँ कि मैं कौन हूँ और क्या हो रहा है। मैं भूल चुकी हूँ कि मैं कौन हूँ। इतनी तेज़ चीज़ें बदल रही हैं मेरी ज़िंदगी में कि मैं भूल चुकी हूँ कि मैं कौन हूँ। मेरी ज़िंदगी ने रफ्तार सी पकड़ ली है और समझ नहीं आ रहा कि करें क्या। बहुत बातें करने का मन है यार, आज बहुत सारी बातें, लेकिन वही है ना कि मूवमेंट पे वो बातें एकदम से निकल के नहीं आती। मूवमेंट जब आता है तो बातें वो एकदम से निकल के नहीं आती। शादी की बात चल रही है, टू बी ऑनेस्ट, सच बताती हूँ। एक अरेंज मैरिज, और अरेंज मैरिज का सबसे बड़ा डर मेरा पता है क्या है कि लोग मुझसे कह रहे हैं कि अब तुझे ये सीखना है, अब तुझे ऐसा बनना है, अब तुझे ये करना है। और कोई मुझसे ये नहीं कह रहा कि तू जैसी है वैसी ठीक है। मतलब सब मुझे बदलने की एडवाइस दे रहे हैं कि अब तुझे अपने बारे में ये बदलना पड़ेगा, अब तुझे अपने बारे में वो बदलना पड़ेगा। और इन सब बातों से ना मेरी फटके चार हो गई है कि यार ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने आप को मारकर कुछ और ही बनना पड़ेगा। मेरे लिए क्या कहाँ जगह है फिर। इतने साल मैंने हीलिंग में लगा दिए अपने कि मैं इन दिखावों से, इन एक्टिंग से, इन ड्रामा से मैं दूर होके मैं थोड़ी असल हो पाई, जो आपसे बात भी कर पाई। शायद आपने तब भी सब्सक्राइब किया है मुझे, तभी सब्सक्राइब किया है क्योंकि सच्चाई आपको दिखती होगी। उसे मैं छोड़ दूँ फिर से, उसका गला घोट दूँ फिर से और नकली बन जाऊँ अगेन, मखौटे पहनूँ फिर से। मैं आउटस्पोकन हूँ और इसे छुपाऊँ। मुझे कुछ काम पसंद नहीं है, मैं वो करूँ। मुझे ड्रामा पसंद नहीं है, लेकिन मुझे वो ड्रामा करना पड़ेगा फॉर द सेक ऑफ मैरिज। क्यों? क्योंकि मैं जहाँ पैदा हुई हूँ वहाँ लंबे समय तक नहीं रह सकती, टू बी ऑनेस्ट। इसलिए नहीं कि मतलब मुझे नहीं रहना है, कोई प्रॉब्लम, कुछ नहीं।
बट यहाँ से आगे बढ़ने का समय आ गया, ये मुझे दिख रहा है। लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ किसी और घर में जाने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है वहाँ मेरी आत्मा की तो कोई जगह ही नहीं है। उनकी अपनी एक्सपेक्टेशन है अपनी बहू से, अपनी बीवी से, मुझे उसमें ढलना पड़ेगा। व्हाट अबाउट मी? मेरी तो कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, मैं कुछ नहीं चाहती किसी से, लेकिन मैं अपनी आत्मा को भी तो नहीं मार सकती ना। किसी को किसी चीज़ से प्रॉब्लम है मेरी, किसी को किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, उसे बदलती जाऊँ, उसे बदलती जाऊँ। व्हाट अबाउट मी? मेरा क्या होगा? कहीं मेरी आत्मा मर तो नहीं जाएगी शादी करके? कहीं मैं सालों बाद सोचूं कि तूने अपने आप को तो मार ही डाला। अब सबसे ज़्यादा प्यार अगर मुझे किसी से है तो वो अपने आप से, अपनी आत्मा से हो गया है। अब कुछ भी खोने को तैयार हूँ, अपनी आत्मा को नहीं खोना चाहती मैं। और मैं क्या बताऊँ, कुछ दिनों से तो मतलब मैं भूल ही चुकी हूँ कि मैं हूँ कौन। क्योंकि ज़िंदगी इतनी ट्विस्ट ला रही है ना, तड़ 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 तड़, एक ट्विस्ट ख़त्म नहीं होता, उसको सॉल्यूशन मिलता नहीं पर प्रॉब्लम का, दूसरी खड़ी हो जाती है। मतलब पहले तो हम खाली थे बिल्कुल, और अब काम, अब सोच, अब चीज़ें आ रही है तो इतनी तेज़ आ रही हैं कि मतलब जिसका मैं आश्चर्यचकित हूँ जीवन को लेकर। जो जीवन मुझे इस समय एक्सपीरियंस करा रहा है ना, जो तूफ़ानों में मेरी शिप चल रही है, वो देखने लायक है यार। सालों तक एक जैसी ज़िंदगी, उसके बाद अब इतने चेंजेस एक साथ कि समझ नहीं आ रहा क्या करें। और ऊपर से कभी कभी फैसले लेने बड़े भारी हो जाते हैं कि कौन सा फैसला सही रहेगा हमारे लिए, कौन सा फैसला नहीं रहेगा। हमारी बुद्धि हमें ये सोचवाती है कि बहुत लंबे समय तक की बात है, सोच समझ ले भैया, प्रेशर देती है। फिर अपने ऊपर ही लोड आ जाता है कि यार हम सही फैसला ले भी पाएंगे या नहीं। आई मीन हमें क्या पता, हम इंसान ही तो, हम टुच्चे इंसान हैं। हम कोई भगवान तो है नहीं कि हमें सब पता है भैया कि ये फैसला लेना चाहिए, हमें ये नहीं लेना चाहिए। दिमाग का दौड़ाते हैं घोड़े, थोड़ी एनर्जी फील करते हैं, लेते हैं फैसला, फ़ायदा नुकसान देखते हैं थोड़ा। भाई भैया है, रहेंगे तो हम टुच्चे इंसान ही, हमें क्या पता क्या सही है क्या गलत है। तो समय बताता है भैया, सब कुछ समय ही खोल के रखता है। और मैं इतना डरती हूँ ना गलत फैसला लेने से, क्योंकि मैंने बहुतों को अपनी ज़िंदगी में ऐसे फैसले के साथ जीते देखा है जिसमें वो ना जी पाए ना मर पाए, तड़फे बस। दूसरों के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को देखने के बाद आसान नहीं होता फैसला लेना। ये मेरी रियल टॉक है और हमेशा रहेंगी, क्योंकि मैं ही खुद बहुत रियल हूँ यार। चुन्नी नहीं पहनी मैंने, देखो सूट के साथ, बाल देखो कैसे जा रहे हैं, बहुत रियल हूँ यार। मेरे बस की नहीं है फेक होना अब। और मैं फेकनेस से इसलिए नहीं करती कि मुझसे नहीं आती। आई हेट फेकनेस टू बी ऑनेस्ट। मुझे नाटकबाजियाँ पसंद ही नहीं है, बचपन से नहीं थी यार। आई लव ऑथेंटिसिटी, आई लव दैट ओरिजिनलिटी। मुझे वो सच्चाई देखनी बड़ी पसंद है जो रियल है। इससे मुझे ड्रामों, नाटकबाजियों से, रीति रिवाजों से, आई मीन आई डोंट, जो चीज़ मुझे लगता है कि सही है मैं करती हूँ, लेकिन फालतू की चीज़ें, बकवासों में ना मैं नहीं हूँ। अभी मैं इतना ही डाल रही हूँ, बाकी भाई मैं तो तूफ़ान में सर्वाइव कर रही हूँ, सीख रही हूँ। बाकी पता नहीं कितने बाकी लोग मुझे समझ आ गए। जब हमारे ऊपर तूफ़ान आता है ना, तब हमें सब समझ में आ जाता है जो तूफ़ानों को झेल रहे हैं, कि भाई उसे कैसा फ़ील होता होगा, भाई उसे कैसा फ़ील होगा, सब समझ में आ जाता है यार। एक तूफ़ान ज़िंदगी देती है। सारे जितने भी लोग हैं जो तूफ़ानों में फंस चुके थे, हैं और रहेंगे, सब समझ में आ जाते हैं। उनसे एकदम हम कनेक्ट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम भी उसी तूफ़ान में सर्वाइव कर रहे हैं अब। फैक्ट है यार। चलो ध्यान रखना अपना। कोशिश तो मैं भी कर रही हूँ अपना ध्यान रखने की, बट